लेक्चर हो गया स्टार्ट हमारा। और आज हम लोग शुरुआत करने हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का समूह हमने पहले ही चैप्टर में सबसे पहली क्लास में पढ़ा था। जब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने लाइट के बारे में दो चीज जानी थी कि लाइट का जो नेचर होता है वो दो टाइप का नेचर होता है। मुझे बता सकता है कोई कि हमने जो दो नेचर पढ़े थे वो दो नेचर क्या थे लाइट के? बताओ आयुष, नाम याद ल्यूमिनेसेंस, है? नॉन कौन कौन सी ल्यूमिनेसेंस। थ्योरी पढ़ी थी हमने लाइट की? नेचर ऑफ थ्योरीज में, नेचर ऑफ लाइट में। सर पार्टिकल थ्योरी। वेरी गुड, पार्टिकल थ्योरी। और कौन सी थी? और एक वेव थ्योरी वेव थी। वेव। एक कौन सी थी तुम्हारी? एक वेव थ्योरी थी। तो जब हम लोग पार्टिकल थ्योरी पढ़ रहे थे तो पार्टिकल थ्योरी में जो तुम्हारा एक फेनोमेना होता है रिफ्लेक्शन, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने क्या कर लिया? रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा ये जो टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शन, वो तुम्हारा बेसिकली वेव थ्योरी पे डिपेंड है। जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा, जब तुम बड़ी क्लासेस में जाओगे तब तुमको पोलराइजेशन भी पढ़ाया जाएगा, है ना? और हो सकता है कि इसी में कुछ तुम्हारे कंसेप्ट जो तुम्हारे डिफ्रैक्शन पे भी प्लेस हो, है ना? तो कैसे एक वेव थ्योरी तुम्हारे लाइट के फिनोमेनास को डिफर करती है, मतलब क्या क्या चीजें बताने की कोशिश करती है, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टार्ट किया था तब हमें पता चला था कि यार लाइट होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में पाथ में फॉलो करती है। लाइट कैसे फॉलो करती है? इसका पाथ कैसा होता है? वो कर्व होता है या स्ट्रेट होता है? स्ट्रेट। तो हमने जाना था कि यार स्ट्रेट। वो स्ट्रेट होता है। क्या जाना था? हमने जाना था वो स्ट्रेट होता है। लेकिन ये तब तक ही सही है जब तक वो अपने ही मीडियम में। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि लाइट है। लाइट अगर मान लो कि वो एयर में ट्रेवल कर रही है, तो जब तक वो एयर में ट्रेवल कर रही है वो तब तक ही मतलब क्या कहते हैं स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। लेकिन जैसे ही वो मान लो कि अगर उसने अपना मीडियम चेंज कर लिया, मान लो कि ग्लास मतलब एयर से वो ग्लास में आ गई, तो जैसे ही वो ग्लास में आएगी तो ग्लास के एंट्री के टाइम वो क्या हो जाएगी? वो बेंड हो जाएगी। वो तुरंत क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। और फिर वो जब वो ग्लास में मतलब क्या कहते हैं ट्रेवल कर रही होगी, तो ग्लास में फिर से वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है? तुम्हारा ये ग्लास है, ग्लास सरफेस समझना, ठीक है? जैसे मान लो कि कोई कांच का टुकड़ा है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग मतलब कहते हैं मिरर कैसे बनाते हैं। तो मिरर में जब हम लोग सिल्वर पॉलिश कर रहे थे तो उससे पहले वो क्या था? वो ग्लास था जिसके हम लोग ट्रांसपेरेंट आर पार देख सकते थे। तो जैसे मान लो कि अगर कोई लाइट रे यहाँ से ट्रेवल कर रही है, तो ये लाइट रे ट्रेवल जो करेगी वो तुम्हारी स्ट्रेट कर रही होगी, एकदम स्ट्रेट कर रही होगी, है ना? तो वो तुम्हारे एक मीडियम में कर रही है। वो मीडियम कौन था? तुम्हारा एयर। और जैसे ही उसने मीडियम चेंज हुआ, मीडियम एयर से वो ग्लास में आई, तो ग्लास में आने के बाद वो तुरंत ही जो स्ट्रेट लाइन में थी वो तुम्हारी कर्व हो गई, वो बदल गई। तो वो जब तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं डिफ्लेक्ट हो गई, या फिर मान लो कि अब वो स्ट्रेट पाथ में नहीं है, तो वो जब स्ट्रेट पाथ में नहीं है वो हम पहले वाले के कंपैरिजन में बोलते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा मीडियम बोलता, दूसरा मीडियम क्या है तुम्हारा? वो ग्लास है। तो ग्लास में भी तो देखो स्ट्रेट पाथ जा रही है ना? तो हम दूसरे वाले मीडियम को पहले वाले से कंपेयर करके बोलते हैं कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है तब तक जब तक वो तुम्हारा सेम मीडियम पे चलती है। अदरवाइज जैसे ही मतलब क्या कहते हैं डेंसिटी चेंज हुई, उसकी ही मतलब क्या कहते हैं लाइट का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया रिपीट कर दो एक बार। हाँ हाँ भैया। भैया थोड़ा आ गया ठीक। ना? अभी बताते हैं। देखो जैसे फील करो कि जैसे मान लो कि ये क्या तुम्हारा ग्लास है, ठीक है? अब ये जो ग्लास है, एक तुमने इसमें एक लाइट मारी, तो लाइट कैसे जा रही है? स्ट्रेट जा रही है कि नहीं जा रही? मुझे बताओ। आर्यन तुम ही बोलोगे बस केवल, ठीक है? स्ट्रेट जा रही है? हाँ भैया। स्ट्रेट जा रही है। अब उसके बाद मैंने जैसे ग्लास में टर्न किया तो टर्न वो ग्लास में आते ही वो तुम्हारा वो भी मतलब क्या कहते हैं बेंड हो गई। क्या हो गई? बेंड हो गई वो। तो हम देखेंगे कि वो जब ग्लास में तो भी वो स्ट्रेट है, और वो जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एयर में भी स्ट्रेट है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि ग्लास के कंपैरिजन में तुम्हारे क्या एयर में स्ट्रेट है, तो नहीं है। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी लाइट होती है वो तब तक स्ट्रेट चलती है जब तक वो मतलब क्या कहते हैं सेम मीडियम में चलती है। और जैसे ही डेंसिटी चेंज होती है, मतलब जैसे ही सब्सटेंस चेंज होता है, जो लाइट होती है वो बेंड हो जाती है। वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो बेंट। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो जब कभी भी लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं और कुछ सर्टेन ऑब्लिक एंगल बनता है, जैसे मान लो कि जैसे इसमें कुछ एक एंगल बन रहा होगा कि जो पहले ऐसे जा रही थी, अब वो ना जाके मतलब क्या कहते हैं ये एक एंगल बन रहा है, एक्स वाला एंगल बन रहा है कि इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट जाना चाहिए था। लेकिन अब ये स्ट्रेट ना जाके मतलब क्या कहते हैं इधर टर्न हो गई, तो जिसने इसका जो एंगल बना, ऑब्लिक मतलब होता है एंगल, है ना? तो कभी भी किसी भी लाइट की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में, और वो एक सर्टेन एंगल बना रहा है, एक ऑब्लिक एंगल बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर जैसे किसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर अगर किसी को रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं समझ में आ रहा है, तो वो ये भी बोल सकता है कि अगर कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट चेंज हो रही है और वो एक सर्टेन एंगल बना रही है,
तो फिर हम बेंडिंग ऑफ लाइट को भी बोल देते हैं तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर कहीं भी लाइट अगर तुम्हारी बेंड हो रही है अपने ओरिजिनल सोर्स से, तो इसका मतलब है कि वो रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब वो उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो अभी तुमको दिखाते हैं इसी चीज को, ठीक। अब ये देखो, ये क्या है, तुम्हारा एक ग्लास है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये जो ग्लास दिख रहा है ना, आप अगर मान लो कि इस ग्लास में ये तुम्हारा, ये तो बेसिकली लेजर लाइट है, लेकिन इस लेजर लाइट में बेसिकली क्या है, ये भी तो तुम्हारा एक लाइट का ही सोर्स है, ये भी तो लाइट है। तो अगर मान लो कि अगर हम उसमें लाइट पास कराते हैं, तो ये देखना, जैसे ही लाइट पास कराएंगे तो ये क्या होगा, ये तुरंत ही मतलब क्या कहते हैं अपना बेंड हो जाएगी। कैसे बेंड हो रही है? वो अपना एक मीडियम चेंज करने के बाद बेंड हो रही है। जैसे इसको देखो, अभी पहले देखो फिर तुमको समझाते हैं और अच्छे से। लाइट आई, एयर में अलग थी, और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ग्लास सरफेस में गई, तो वहां वो अलग हो गई। और वो जैसे ही एयर से ग्लास में आ रही है, वैसे ही वो क्या हो जा रहा है, वो बेंड हो जा रही है ना? तो ये जो बेंडिंग हो रही है, इसी को हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको जैसे एक ये वाला इधर साइड दिखाता हूँ, जैसे हाँ सॉरी, इसको थोड़ा इधर और करते हैं, ठीक है? जैसे और थोड़ा, हाँ जैसे मान लो ये है, ठीक है? तो अभी अगर तुम देखो, ये है तुम्हारा मीडियम वन। अगर जैसे मान लेता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ मीडियम वन, और इस ग्लास को मान देता हूँ मैं तुम्हारा मीडियम टू। तो यहाँ देखो मीडियम वन में क्या चल रही है, ये स्ट्रेट चल रही है। कैसे चली है? ये स्ट्रेट चल रही है। और ये मीडियम टू में भी देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी तुम्हारी स्ट्रेट ही चल रही है। लेकिन हम मीडियम टू को मीडियम वन से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि लाइट रे तब तक मतलब क्या कहते हैं स्ट्रेट चलती है जब तक वो अपना मीडियम चेंज नहीं कर लेती है। तो लाइट ट्रेवल हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है, लेकिन तब तक जब तक वो सेम मीडियम में है, और जब तक वो सेम डेंसिटी में है। जैसे एयर की डेंसिटी यहाँ जो है मीडियम वन में, ठीक वैसे एयर की डेंसिटी यहाँ बाहर भी है। लेकिन जो मीडियम टू में है, ग्लास में एयर की वो डेंसिटी एकदम चेंज हो गई। तो याद रख लेना कि कभी भी अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे जो होगी वो जिस पॉइंट पे पड़ेगी वहां से वो लाइट रे बेंड हो जाएगी, है ना? वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कभी भी अगर कोई भी लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक मीडियम से जाने के बाद दूसरे मीडियम पे कुछ सर्टेन एक एंगल बनाने पे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर जैसे डायरेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। लिखना चाहते हो तो तुम बोल सकते हो बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या बोल दोगे कि व्हेन अ लाइट इज बेंड फ्रॉम गोइंग वन मीडियम टू अनदर मेकिंग सम ऑब्लिक एंगल, देन इट इज नोन एज ऑब्लिक एंगल। मत बोलना, क्योंकि ऑब्लिक का मतलब ही होता है एंगल। तो इसका मतलब हो गया फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। आ गया सर? आ हाँ गया ना? भैया। तो देखो अब ये जो तुम्हारा ये तुम्हारा 3D डायग्राम है जो ऊपर तुम देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं हम लोग 3D डायग्राम। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसको मतलब क्या कहते हैं साइड, जैसे मान लो कि इसको मतलब क्या कहते हैं 2D बनाना है या साइड व्यू बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक ग्लास प्रिज्म को दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? कि ये है आपका ग्लास प्रिज्म, है ना? या फिर हम लोग ग्लास प्रिज्म बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ग्लास तुम्हारा क्या कहते हैं ग्लास ब्लॉक बोल दो या कुछ भी बोल दो, या ग्लास बोल दोगे तो भी सिंपल चल जाएगा। फिर तुमको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि हाँ एक रे ऑफ लाइट आ रही है, और तुम उसको ऐसे लिखोगे कि रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन ऐसे बनाओगे, और बड़े आसानी से लिखोगे कि हाँ ये तुम्हारी रे ऑफ लाइट है। और ये जिस पॉइंट पे पड़ेगी उस पॉइंट को भी लिखना पड़ेगा कि यहाँ ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा ए है। और यहाँ से फिर उसके बाद ये होने के बाद क्या हो रही है? बेंड हो रही है या फिर ये रिफ्रैक्ट हो रही है। तो जब ये बेंड हो रही है तो फिर तुम उसको भी डायरेक्शन बताओगे कि लाइट रे बेंड होने के बाद किधर ट्रेवल कर रही है। क्या इधर तो नहीं ट्रेवल करी कि इधर साइड ट्रेवल करी? तो तुम ऐसा बताओगे कि हाँ वो नीचे की ओर ट्रेवल कर रही है। और फिर उसके बाद जब ये ग्लास सरफेस से मूव आउट होगी तो फिर तुमको फिर ऐसा तुमको दिखाना है कि देखो ये भी यहाँ भी मीडियम चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर तुम्हारा एयर है, नीचे तुम्हारा ग्लास है। एयर की डेंसिटी अलग होती है और तुम्हारी ग्लास की डेंसिटी अलग है। तो जब कभी भी तुम्हारी डेंसिटी चेंज हो रही है, मीडियम चेंज हो रही है, तो लाइट बेंड होगी। तो ठीक वैसे अगर ग्लास सरफेस में अगर तुम्हारी लाइट रे ऐसे आ रही थी, तो ग्लास सरफेस से जैसे ही हो जाएगी बाहर की एयर की डेंसिटी में, तो वहां भी लाइट रे तुम्हारी डिफेक्ट हो गई। तो तुम्हारा जहां इंसर्ट करी वो भी तुमको पॉइंट लिखना पड़ेगा, और जहां से वो निकल ली वो भी तुमको पॉइंट लिखना पड़ेगा। ग्लास ब्लॉक की जगह अगर तुम बगल में लिख दोगे मीडियम टू, तो वो भी बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, थोड़ा आंसर थोड़ा तुम्हारा और अच्छा लगने की कोशिश करेगा। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? ये प्रॉपर थ्योरी को बताना पड़ेगा कि कोई एक रे ऑफ लाइट है वो चेंज हो रही है जब किसी पॉइंट ए से निकलती है, मतलब ए एयर से ग्लास में जाती है। और जब वही मतलब क्या कहते हैं ए पॉइंट, जब तुम्हारी वही अगर रे ऑफ लाइट बी पॉइंट से निकल रही तो भी आपका मीडियम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है या फिर बेंड कर रही है। तो आपको इस तरीके से समझाना पड़ेगा। आने वाली आगे क्लासेस में तुमको मैं बताऊंगा
कि कैसे मतलब कि कैसे तुम्हारा मतलब यही रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन जो है तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप्स हो गया, इन सब में कैसे यूज किया जाता है ना? कैसे इसमें मतलब क्या कहते हैं ग्लास लेंसेज लगाए जाते हैं। लेंसेज का मतलब लेंस जानते हो ना? लेंस तो जो बेसिकली लेंस होता है वो ग्लास ही होता है ना? तो वो तुमको बताएंगे कि कैसे लेंसेज का यूज हो रहा है, कैसे माइक्रोस्कोप में यूज हो रहा है, कैसे कैमरे में सर्टेनिटी इसकी यूज हो रही है। तो ये सारी चीजें तुमको पता चलेंगी। मुझे बताओ अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ हाँ गया। भैया आ गया। आ गया ना? तो देखो अभी मैंने इसी चीज को जो मैंने थ्योरी बताई ना, इस थ्योरी को ये है तुम्हारा वो डायग्राम है। सिंपल सा एज इट इज वही डायग्राम मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये देखो, कभी भी लाइट रे हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज तब करेगी जब वो किसी एयर से ग्लास में जा रही है। एयर का अपना एक अलग मीडियम है और ग्लास का अपना एक अलग मीडियम है। चेंज क्यों रही? डेंसिटी मैटर कर रही है। अभी बाद में सारी चीजें बताऊंगा तुमको। ठीक है, तो बाद में फिर ये भी बताना पड़ेगा कि अगर लाइट रे ऑब्वियस सी बात है ग्लास के अंदर गई तो बाद में ग्लास से भी बाहर निकलेगी। तो जिस पॉइंट से निकल रही बी पॉइंट से, वहां भी तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही। क्यों? क्योंकि वो ग्लास से एयर की तरफ बाहर जा रही है। ये चीज बताना पड़ेगा। तो तुमको बताना पड़ेगा कि जो लाइट रे है वो तुम्हारी रिफ्रेक्ट कर रही है, मतलब बेंड हो रही है। कहाँ कहाँ हो रही? जहां जहां तुम्हारे दो मीडिया है। मीडिया मतलब क्या होता है? मीडिया प्लूरल फॉर्म होता है, मीडियम सिंगुलर फॉर्म होता है। जब भी हम मीडियम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एक चीज, और अगर हम लोग कभी मीडिया लिख देते हैं तो उसका मतलब दो चीज। तो तुम्हारी जो रिफ्रैक्शन हो रही है, जो लाइट बेंड हो रही है, वो तुम्हारे कहाँ हो रही है? बाउंड्री में हो रही है, दो मीडिया के बाउंड्री में। मतलब जहां एयर और ग्लास एक साथ मिलते हैं वहां वो चेंज हो रही है। तो तुमको इस तरीके से प्रॉपरली समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना? तो ये जितने भी तुम्हारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तुम्हारा कैमरा हो गया ये, है ना? तो कैमरा के जो सामने जो तुमको ग्लास दिख रहा है, तो ये ग्लास में मतलब क्या कहते हैं, कैसे तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा फंडामेंटल यूज हो रहा है ना? ये जो तुम्हारा मतलब इसको क्या बोलते हैं बताओ मुझे? ये जो दूसरा वाला जो इमेज बना है, टेलीस्कोप। हाँ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप है ना? इसको क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बोल। वेरी गुड, है ना? इसको टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक वैसे इसको क्या बोलते थे? तो माइक्रोस्कोप बोल देते हैं, माइक्रोस्कोप। है ना? ये सारी चीजें। अब माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी अगर तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप होता है, एक तुम्हारा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना? तो ये तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप है। ये सारी चीजें तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ भैया। ठीक है, तो अभी देखो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा पता है, बहुत अभी नॉर्मल नॉर्मल से लेके जाऊंगा, एकदम टफ नहीं करूंगा। अभी से नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी जब लोग लाइट रे जब तुम्हारी आती है बेंड अवेदा होती है नॉर्मल की, तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं टुवर्ड द नॉर्मल होती है। उससे जाने से पहले पहले तुम केवल बस ये जानो कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट रे बेंड करेगी। अगर तुम इतना भी जान जाओगे तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो और एक बार क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा और फैब्रिकेट करने की कोशिश करते हैं और बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ इसको मैंने क्या डिफेक्ट करने की कोशिश की है? ये क्या है तुम्हारा? ग्लास प्रिज्म है ग्लास। ना? ग्लास ग्लास स्लैब। प्रिज्म है। तो तुमको इसको बताना पड़ेगा ये तुम्हारा ग्लास प्रिज्म है, और तुमको एक सर्टेन तुमको वो भी बताना पड़ेगा कि जैसे ये तुम्हारा पी क्यू आर एस है ना, या पी ओ आर एस, जो भी तुमको बोलना चाहो तुम वो बोल सकते हो कि एक पी क्यू आर एस तुम्हारा एक ग्लास प्रिज्म है, और उसमें एक लाइट रे आ रही है जो कि इंसिडेंट है। इंसिडेंट मतलब क्या होता है? इंसिडेंट लाइट रे कि मतलब इंसिडेंट एक रे है ना? क्या बोल दोगे? इंसिडेंट रे। तो अगर जैसे मान लो कि कोई इंसिडेंट रे मैंने कोई बोल दिया तुम्हारी एओ है, तुम्हारी क्या है? एओ तुम्हारी एक इंसिडेंट रे है। तो तुमको ऐसा समझाना पड़ेगा कि एक एओ तुम्हारी इंसिडेंट रे है जो कि तुम्हारी रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट कहाँ हो रही है तुम्हारी? जब वो तुम्हारा मीडियम चेंज हो रहा है। कहाँ मीडियम चेंज हो रहा है? ग्लास में आने के बाद, एयर से ग्लास में आने के बाद। तो मैंने बोल दिया कि वो जब रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे तुम्हारी कौन सी हो जाएगी फिर? तो मैंने बोल दिया ओबी मान लिया। मैंने क्या बोल दिया? ओबी। तो तुमको बताना पड़ेगा ये जो तुम्हारी एओ है वो तुम्हारी एओ क्या है? तुम्हारी इंसिडेंट रे है। क्या बताना पड़ेगा उसको? इंसिडेंट रे है। और जो तुम्हारी ओबी है वो ओबी क्या है मुझे बताओ? रिफ्लेक्टिव रे। हाँ रिफ्रैक्टेड रे। तो तुमको बताना पड़ेगा कि ओबी क्या है? आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो अगर हाँ। जैसे मान लो कि ये ग्लास से बाहर निकलती है, तो ग्लास से जो बाहर निकल कर आती है हम उस इमरजेंट रे। उसको क्या बोल देते हैं? इमरजेंट रे बोल देते हैं। अभी देखो हम मैं इमरजेंट रे के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा अभी, केवल क्या है, केवल इतना जानो तो भी बहुत है कि अगर मान लो कि हम बेंडिंग के बारे में बात करें ना, तो एक काम करते हैं, तो बेंडिंग ऊपर भी हो रही ना, तो केवल ऊपर ही इतने वाले कंसेप्ट में समझ लेते हैं कि कोई लाइट रे है एओ जो कि तुम्हारी एक इंसिडेंट रे है। मीडियम चेंज होने की वजह से वो लाइट रे तुम्हारी बेंड हो गई या फिर रिफ्रैक्ट हो गई, जिसको हमने बोल दिया रिफ्रैक्टेड रे को तुम्हारी ओबी हो गया। ठीक है, हमने मतलब क्या कहते हैं, कभी भी हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन चैप्टर में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी हम लोग निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे? हम लोग नॉर्मल पे निकालते थे कि अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो है मिरर है, तो मिरर में अगर जब भी हम लोग नॉर्मल डालते थे तो नॉर्मल के टुवर्ड हम लोग बोलते थे कि हाँ तुम्हारा क्या कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द
इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो मुझे कभी भी अगर इसमें नॉर्मल रे बनानी होगी तो मैं इसको परपेंडिकुलर डालूंगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रे कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर रे जैसे मैं बना रहा हूँ तो बेसिकली क्या है, ये भी एक लाइट रे है। तो बाद में तुमको पता चलेगा कि अरे मेरे भाई बात क्या है कि देखो लाइट रे तो ये भी है, यहाँ भी मीडियम वही है और नीचे अलग मीडियम है, लेकिन यहाँ लाइट रे बेंडिंग नहीं हो रही। तो मैं ये कॉन्सेप्ट तुमको बाद में बताऊंगा कि यार ये जो नॉर्मल से जो लाइट रे पड़ती है वो बेंड क्यों नहीं होती है। तो वो कॉन्सेप्ट तुमको मैं बात बताऊंगा। तो लेकिन अभी देखो मैंने क्या बना दिया, एक तुमको नॉर्मल बना दिया। तो नॉर्मल के लिए भी तुमको समझाना पड़ेगा कि नॉर्मल का भी एक स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, जैसे एन ओ या फिर एन एन डैश बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एन एन डैश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ? इतना आ हाँ गया? भैया। हाँ सर आ हाँ। भैया गया? ये सर जो ये होता है, नॉर्मल रे एक सेकंड बोलो, डॉटेड बनाएंगे ना? उसको क्या बोल रहे हो बेटा? सर नॉर्मल रे डॉटेड बनाएंगे ना? डॉटेड बनाओगे? हाँ बिल्कुल डॉटेड बनाओगे। डॉटेड ही है, डॉटेड मतलब समझ लो है ना, डॉटेड है। ठीक है, डॉटेड बना दोगे, ये चीज है। तो अब एनओएन को क्या बोल दोगे तुम? इसको बोल दोगे तुम भैया नॉर्मल रे। हाँ बोलो बेटा। हमें बोल रहे कि एक जो रिफ्लेक्शन होता है और ये इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है उन हाँ दोनों में? डिफरेंस होता है, वो अभी मैं तुमको बताऊंगा आगे चल के। इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, इसमें बिल्कुल डिफरेंस होता है। अगर अच्छा अभी तुमको बताते एकदम छोटा सा बताते। मुझे बताओ, पहले तो तुम ही बताना, मतलब क्या कहते हैं प्रमन, तुम ही बताना, ठीक है। तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एक्स वाला होगा या फिर तुम्हारा वाई वाला होगा? मुझे बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंट ना, ये एक्स वाला। एक्स वाला होगा। अमन तुम बताओ मुझे, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? आर्यन तुम बताओ बेटा। भैया क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट इसमें कौन सा है तुम्हारा? एंगल ए ओ एन है, मतलब कि एंगल ए ओ एन डैश है, या फिर तुम्हारा एंगल ए ओ एन है? ए ओ एन डैश और है एंगल ए ओ एन। भैया ए ओ एन। ए ओ एन है, क्यों? नहीं क्योंकि नहीं जो तुम भैया, ए ओ एन डैश तो होगा ना। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुमने रिफ्लेक्शन में ये तो तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। जो सर तुम्हारा वाई होगा वाई। ठीक है, वाई होगा। सुनो मेरी बात सुनो। अरे ऐसे जो मत तुम्हारा बोलो, एंगल ये ऑफ तो इंसिडेंट होता मिरर है है। वो, शांत रहो एक सेकंड। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा तुम्हारे रिफ्रैक्टेड, तुम्हारा क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में गिना जाता है। तो ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या है, ये नॉर्मल रे है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वो, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो गिना जाता है। तुम्हारे इसके बीच में ये एंगल नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा वाई वाला है, तुम्हारा मतलब क्या कहते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब मुझे बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? प्रमन तुम बताओ मुझे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये वाई होगा या फिर एक्स होगा? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाई होगा नीचे वाले में। अब यही तो चीज समझ में नहीं आ रही तुम्हें, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये अरे तुम्हारा नहीं, एक्स वाला एक्स जो होता होगा, है, एक्स होगा। ठीक है, ये वाला होगा तुम्हारा, हाँ ये पोर्शन होगा। हाँ, अब मुझे तुम खुद एक्स होगा, देख, हाँ अब मुझे तुम खुद देख के बताओ कैसा देखने में लग रहा है। क्या ये जो एंगल बना रहा है तो ये क्या एंगल तुम्हारा एक्स, जैसे मान लो कि उसको रफ कर दे तो ये मैं लिख देता हूँ वाई। तो मुझे तुम खुद बताओ कि अगर मैं जैसे देता हूँ एंगल ए ओ एन और तुम्हारा इज इक्वल टू एंगल बी ओ एन डैश, मतलब ये नीचे वाला बी ओ एन डैश, क्या ये तुमको बराबर लग रहे हैं? नहीं भैया। नहीं लग रहा है ना। तो बस यही कंसेप्ट है कि देखो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के केस में तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। या तो वो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होगा या एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड कम होगा। जैसे मान लो मैंने वाई बोल दिया, इसको एक्स बोल दिया, तो एक बार हो सकता है कि एक्स कम हो या फिर तुम्हारा वाई कम हो। तो एक्स कम होगा, वाई कब ज्यादा होगा, ये चीज मैं तुम्हें आज बाद में बताऊंगा कि तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब होगा या एंगल ऑफ तुम्हारा वो क्या होगा। अभी बस मेरा क्यों मोटो ये है जानना, तुमको बताना कि तुम्हारा इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया हाँ ना? भैया। याद रख लेना। और सुनो, ये जो मैंने y से लिख रखा है ना, x से लिख रखा है, इसको कभी भी y और x से नहीं लिखा जाता है, याद रख लेना। जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसको हमेशा किस लेटर से लिखा जाता है? आई से लिखा जाता है, स्मॉल से। और जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो उससे किससे लिखा जाता है? वो स्मॉल तुम्हारा आर। लिखा जाता है आर, स्मॉल आर से। ठीक वैसा ही जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है ना। बस ये है तुमको भैया इसमें क्या बोला, मतलब, क्या बोला? जैसे तुम्हारा जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जो तुम्हारा जब तुमने मिरर पढ़ा था
तो मिरर में जब हमने लॉ पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो उसमें जो तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें जो तुम्हारा आर था वो भी स्मॉल ही आर था ना एक तरीके से। तो वहां जो हाँ रिफ्लेक्शन जो भैया। तुम बता रहे थे वो बेसिकली कैसा बता रहे थे, यहाँ डायग्राम में शो करके बता रहे थे। ठीक, वैसे यहाँ भी जो तुम डायग्राम में जो चीज दोगे उस चीज को तुमको बताना पड़ेगा ये है। अगर तुम ध्यान, अब आगे चल के तुम्हें मैं बताऊंगा जो तुम्हारा इमरजेंट एंगल होता है ना, जैसे मैं तुम्हारे यहाँ भी नॉर्मल डाल सकता हूँ। अगर मान लो कि मैंने यहाँ नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल डालने के बाद कि मान लो कि यहाँ से भी लाइट बेंड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारा मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इमरजेंट एंगल हो जाएगा, अभी बाद में बताऊंगा। तो जो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल होता है वो तुम्हारा इमरजेंट एंगल के इक्वल होता है, तो मैं तुमको ये बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तुम बस केवल इतना जानो कि अगर कोई लाइट रे अगर कोई दो मीडियम में पड़ रही है, मतलब जैसे मान लो एयर और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्लास में, एक ही समय अगर तुम्हारी पड़ रही है तो वो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो जब भी तुम्हारी लाइट बेंड होगी तो वो जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये हो गई तुम्हारी जो तुम्हारी स्टार्टिंग वाली जो लाइन थी, वो थी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं इंसिडेंट रे, और जब वो तुम्हारी बेंड हुई तो वो हो गई तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। तो इसके बीच में जो नॉर्मल रे और तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है, तो जो तुम्हारा नॉर्मल रे होता है और इंसिडेंट रे होता है उसके बीच का एंगल होता है। और अगर तुम्हें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, रिफ्रैक्शन, तो तुम्हारा नॉर्मल रे और तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल को निकाला जाता है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया अच्छा ना? भैया ये जो हाँ था भैया। जो पूछने दो। भैया ये जो मतलब जो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब बाउंस बैक हो जाती है। और हाँ, अब बाउंस मतलब बेंड हो जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन, बेंड इन द सेंस मतलब जब उसके अंदर बेंड हो जाती है, मतलब उस हाँ मतलब मीडियम के थोड़ी सी अंदर मुड़ बेंड हो जाती जाती है। है ना, वो चीज है। अभी देखो तुमने वही तो ना, दिक्कत वही है कि जो अगर तुम रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़कर आए होते तो तुम्हारे लिए और थोड़ा ही आसान हो जाता है। रिफ्लेक्शन चैप्टर की बहुत बढ़िया सीरीज बना रखी है, देख लो एक बार जाके, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी मतलब ये जो तुम्हारा नीचे वाला है ना, जो मैंने अभी तुमको दिखाया था, ये कैसे तुम्हारे इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या है, ये चीज है। तो मुझे अच्छा मेरे को बताने की कोशिश करना, तुम्हारा ये क्या है, अभी रुको, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा 3D डायग्राम है। इसमें काफी तुमको अलग अलग एंगल से तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी इसमें इंसिडेंट रे क्या है और तुम्हारी क्या कहते हैं इसमें तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे क्या है ना। अगर जैसे मान लो कि मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ, तो मुझे बताओ एक बार फिर से, तुम लोग ये वाली जो रे में बना रहे हो ये कौन सी इंसिडेंट है या रिफ्लेक्टेड है? इंसिडेंट रे इंसिडेंट। है। इंसिडेंट इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। और ये जो तुम्हारी जो ग्लास प्रिज्म के अंदर ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रिफ्लेक्टेड ये रे। और जो रिफ्लेक्टेड ग्लास के बाहर रिफ्लेक्टेड निकल रही है वो कौन सी है, इमरजेंट। इमरजेंट रे। इसके बारे में बाद में बता देंगे। अब मुझे इमर्जेंट। बताओ जो तुम्हारी इंसिडेंट रे होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? भैया हाँ बोलो आई। बेटा। आई से। आई से। आई और से। जो आई। और जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर स्मॉल आर। आर से। और जो तुम्हारी इमरजेंट रे होती है और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। किससे रिप्रेजेंट कर देते? ई से। तो ये देखो यही डायग्राम है, इसी को मैंने बनाया है, ये सेम यही चीज। पूछो आर्यन क्या पूछे थे बेटा? भैया पर देखा जाए तो लाइट जो है वो राइट की ओर से निकल रही है, तो इंसिडेंट रे तो ये होगी कहाँ से निकल रही है? राइट की ओर से। राइट मतलब समझा नहीं। भैया इधर की ओर से, जहाँ नीचे आपने की वो बात लिखा कर रहा है। हूँ। लिखा है। नीचे से यहाँ निकल नहीं रही है, लाइट का सोर्स चेक किया जाता है, लाइट का सोर्स चेक किया जाता है, ये चीज है। समझ में आ रहा है? अब जैसे तुमने बोला कि भैया लाइट नीचे से निकल रही है, अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ तुम्हारा एक प्रिज्म यहाँ रख देता हूँ, समझ रहे हो, प्रिज्म मतलब एक ग्लास यहाँ रख देता हूँ, समझ में आ रहा है? तो अब इसके लिए ये तुम्हारी इंसिडेंट हो गई, समझ में आ गया? अब इंसिडेंट हो गई। आर्यन अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अभी लाइट का सोर्स तुम्हारा ये पीछे था, ठीक है, इसके ये वाले तुम्हारे क्लास के लिए, इसी वजह से तुम्हारा ये इमरजेंट था वो इंसिडेंट था। लेकिन अगर मान लो कि मैंने नीचे एक और तुम्हारा वो रख दिया, क्या रख दिया तुम्हारा, एक नीचे तुम्हारा एक और प्रिज्म रख दिया, तो अब ये लाइट रे जो पड़ रही है ना, तो ये इसके लिए वो इंसिडेंट हो जाएगी, और जो ये होगी ये रिफ्लेक्टेड होगी और ये हो जाएगी इमरजेंट। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो यही तुमको बताना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन तुमको अच्छे से समझाना पड़ेगा, इस तरह से लिख लिख के। ये पागलों की तरीके में इस तरह से एओ और ये ओ भी इस तरह से लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग जो केवल डायग्राम बना देते हो आंसर राइटिंग में कि बस हो गया काम खत्म। समझाना पड़ेगा कि एक एओ इंसिडेंट रे है और एक ओ भी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। और जब हम इसमें एक नॉर्मल रे बनाते हैं एन ओ, ये तुम्हारी ये जो नॉर्मल रे है ना, एन ओ एन डैश, जो कि तुम्हारी कहाँ मीट कर रही है, तुम्हारी पॉइंट ओ पे कर रही है, और इसी पॉइंट ओ पे तुम्हारा इंसिडेंट रे, तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे भी मिल रही है। जब मैं तुमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था,
कि तुम्हारा एंगल ऑफ तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे all meet on the same point, on lie on the same plane. In the same way, the incident ray and the refracted ray and the normal ray all lie on the same plane, है ना। ये जो तुम्हारा यहाँ से पॉइंट ओ से निकलती है, तो ये चीज तुमको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, तो ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके किसके बीच में होता है, तुम्हारा इंसिडेंट रे और तुम्हारा नॉर्मल रे के बीच में होता है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस चीज को याद रख लेना। एक वैसे अगर जैसे तुमको उसको एंगल के रूप में लिखना है तो तुमको ऐसा बनाना पड़ेगा, एंगल ए ओ एन, इस तरीके से, समझ में आ गया। और फिर टी किसको तुमको किससे रिप्रेजेंट करना है, आई से करना पड़ेगा। और जो तुम्हारा अगर तुमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है, जो कि यही बताया है कि it is the angle which is between the refracted ray and the normal ray, and that is known as the angle of reflection, and it is denoted by the letter R. And if you want to represent by the mathematics, we have to represent like B O and dash, इस तरीके से बताना पड़ेगा, या फिर एन डैश ओ बी, कुछ भी लिख सकते हो। अब जैसे इसमें लिखा है एन डैश ओ बी, बेसिकली इसमें एंगल की बात हो रही है। तो अगर तुमको इसको रिप्रेजेंट करना है तो तुमको आर से करना पड़ेगा। और अगर मैं अभी पिछले वाले फेनोमेना में लेके जाऊं जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था कि ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है वो क्या है, एकदम बराबर है, एकदम इक्वल है, ये सारी चीजें है ना। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एकदम इक्वल होता है, किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। लेकिन जो तुम्हारा क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हमेशा रिफ्रैक्शन में तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल हो। याद रख लेना, इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, लेकिन किस केस में होता है, वो परपेंडिकुलर केस में होता है, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। इसी वजह से मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है यूजली, तो तुमको बताना पड़ेगा इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट usually the angle of incident and the angle of reflection are not equal, it is only equal in the case of the perpendicular। तो वो तुम बाद में बता देना, लेकिन अगर तुम केवल इतना भी लिख दोगे तो मेरे लिए काम चल जाएगा। तो जैसे ये चीज है ना, तो इसमें देखो तुम्हारा जो इसमें इंसिडेंट एंगल है और जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अलग है। इसमें तुमको और अच्छे से समझ में नहीं आएगा इस, है ना। तो अभी देखो इसमें क्या है, इसमें जो तुम्हारा बेसिकली कब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि स्मॉलर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और कब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बड़ा होगा, वो तुम्हारे पॉइंट टू पॉइंट डिसाइड होता है कि तुम्हारा ग्लास प्रिज्म कैसा है, वो सब कैसा है। तो अब इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो ये देखो, ये तुमको इस तरह से बताना पड़ेगा कि एंगल, इस तरीके से क्या लिखना पड़ेगा, एंगल ए ओ एन इज नॉट इक्वल टू एंगल एन ओ बी। बोल देना क्यों, बिकॉज लाइट इज कमिंग ऑब्लिकली, है ना, लाइट इज नॉट डायरेक्टली कमिंग इन द नॉर्मल प्लेन, इस तरीके से बता सकते हो। इसी वजह से तुमको अगर ये सब नहीं लिखना तो तुमको यूजली वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ज्यादातर जो आपका केस वो होता है रिफ्रैक्शन में, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता है। मुझे बताओ इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है? सर नहीं। भैया नहीं है ना, चलो ठीक है। प्रबन, इसका आंसर बताओ पहले वाले का। Which of the following statement about light travels in a single medium is true? Light travels in curved path. Light travels in a straight line path. भैया सब बी वाला होगा। बी हो ना, बी वाला, वेरी गुड। आयुष, इसका आंसर बताओ। What happens to light rays when they travel from one medium to another of different densities? They change their direction bend. ये चेंज दिया डायरेक्शन ना, बेंड, या फिर ये बोल सकते हैं। चलो कार्तिक, इसका आंसर बताओ। The bending of light when it passes from one medium to another obliquely is called refraction. हाँ, रिफ्रैक्शन, वेरी गुड। चलो इसका बता दो अंश, इसको देखकर, या फिर मतलब बिना इसको देखे। According to the text, for light to travel in a straight line path, it must be traveling in any medium regardless of density, a vacuum only, the same medium with uniform density throughout. भैया air only, अच्छा, का इसको तुम्हारे straight यहाँ line पे स्ट्रेट लाइन, काट। ग्लास में स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर रही हो, बताओ। नहीं भैया, उस पे बेंड हो जा रही है ना, तभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट रे बेंड हो जा रही है, लेकिन बेंड होने के बाद क्या स्ट्रेट नहीं जा रही है? हाँ भैया, जा हाँ रही है। भैया जा हाँ, रही तो है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइट रे आपकी स्ट्रेट लाइन में पाथ पे फॉलो करती है, वो तब तक करती है जब तक आपका मीडियम इक्वल होता है। तो मीडियम कहाँ चेंज हो रहा है, पॉइंट ए में चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो एक अगर तुम सी ऑप्शन को पढ़ोगे तो सेम मीडियम विद यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट, तो जब तक तुम्हारी मतलब डेंसिटी सेम है तब तक तुम्हारी लाइट रे तुम्हारी एकदम इक्वल चलेगी। तो मैं यही बताना चाह रहा था तुमको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन को पढ़ो, इसका मीनिंग बताओ, फिर इसका तुम आंसर बताओ मुझे।
according to the text, for light to travel in a straight line path, it must be traveling in। भैया मतलब लाइट को अगर स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करना है उसको फिर मतलब कैसे ट्रैवल करना होगा? भैया ए वाला एनी मीडियम रिगार्डलेस ऑफ डेंसिटी ना। है ना, एनी मीडियम रिगार्डलेस ऑफ डेंसिटी। अच्छा, इसका मतलब है कि वो किसी भी मीडियम में जाएगा, वो तुम्हारे मतलब वो अपने मतलब क्या कहते हैं, लाइट को स्ट्रेट ही रखेगा। इसका मतलब क्या है, एनी मीडियम रिगार्डलेस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी उसकी भले चाहे चेंज हो रही है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा स्ट्रेट ही नहीं जाएगा। नहीं भैया, सी वाला होगा इसका। थोड़ा सा दिमाग लगाओ अंश, कंफ्यूज मत करो अपने माइंड को। क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल ये बोल रहा है कि तुम्हारी लाइट तुम्हारी हमेशा स्ट्रेट कब ट्रेवल करेगी, तो स्ट्रेट वो तब तक ट्रेवल करेगी जब तक वो उस सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। जो तुम्हारा पहला ऑप्शन है वो ये बोला एनी मीडियम रिगार्डलेस ऑफ डेंसिटी, मतलब चाहे जो भी मीडियम हो, चाहे वो तुम्हारा ग्लास हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पत्थर हो, चाहे वो तुम्हारा जो कुछ हो, उसमें वो लाइट रे हमेशा स्ट्रेट ही ट्रेवल करेगी। तो मुझे बताओ क्या ऐसा होता है क्या अंश? नहीं भैया ऐसा नहीं नहीं होता होता है। ना। वो तभी वो चेंज करती है जब तुम्हारा मीडियम चेंज हो रहा होता है। तो मीडियम यहाँ पॉइंट ए में चेंज हो रहा है, मीडियम कहाँ चेंज हो रहा है, पॉइंट ए में चेंज हो रहा है। लेकिन फिर पॉइंट ए में चेंज होने के बाद फिर तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है ना, फिर तो तुम्हारी लाइट एकदम स्ट्रेट जा रही है ग्लास में। तो वो यही बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ कराना है तो उसको कब मतलब कैसे ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसको उसी मीडियम पे सेम पाथ पे ट्रेवल करना पड़ेगा। मतलब डेंसिटी उसकी थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मुझे बताओ अंश? भैया सी वाला होगा, द सेम मीडियम विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट। सही है। अच्छा वो डी नहीं बोला, हमने लास्ट में तो वही पूछता। चलो ठीक है। आर्यन इसका आंसर बताओ बेटा। The image depicts a laser डेपेक्ट, beam. डेपेक्ट मतलब क्या Depict दिखाना चाह रही है? image depict a laser beam changing the direction as it enter a different material. This phenomena is an example of Bayer refraction. रिफ्रैक्शन है ना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ, तुम्हारा बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड इफ समबडी आस्क्स यू व्हाई द लाइट बेंड्स, वी अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बोल देना बिकॉज द मीडियम हैज बीन चेंज, इस वजह से ना ये हो गया। चलो अमन बेटा इसका आंसर बताओ। At which point does the ray of light change direction, reflect when going from air to glass and then back to air as shown in the diagram? बताओ। ये ए से भैया चेंज कर रही है जब ग्लास के अंदर आ रही है। ओनली एट पॉइंट ए, नो ओनली एट पॉइंट बी, नहीं भैया एट बोथ द पॉइंट ए एंड बी। बोथ द पॉइंट ए एंड बी, वेरी गुड। चलो ठीक है। आर्यन इसका आंसर बताओ। Variation. Uh, where does the phenomena of refraction or bending of light primarily occur? Within a glass block, within the air medium, at the boundary between two different medium, only when light travels with the vacuum. Where C वाला at the boundary between two different वेरी medium. गुड, चलो ठीक है। अमन इसका आंसर बताओ। Which of the following option inter must work ऑप्शन लिखा है on the इसी वजह से मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पढ़वाता हूँ, क्योंकि तुम लोग optical क्वेश्चन भी optical सही से optical क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते हो। पढ़ो। optical instruments works on the principle of refraction of light through glass lens, a mirror, a पेरिस्कोप। periscope, a telescope, a किलाइडियोस्कोप के बारे में मुझे मालूम नहीं है, kaleidoscope. याद नहीं आ रहा। लेकिन पेरिस्कोप तुम्हारा वहां यूज होता है जो सबमरीन में होता है, याद है? तुमने कार्टून में देखा होगा सबमरीन के ऊपर एक तुम्हारा ग्लास रहता है हाँ जिससे भाई, लोग एक देखते लगा हैं, रहता है। है ना, हाँ वो जब चीज। भैया सबमरीन बाहर निकलती तो उससे दूर दूर भाई तक पानी दिखाई पियो ना। देता हाँ था। तो उसको पेरिस्कोप बोलते हैं, ठीक भैया है। इसका इसका भैया आंसर क्या? टेलीस्कोप। इसका होगा टेलीस्कोप, वेरी गुड, ठीक है। प्रबंध इसका आंसर बताओ। अरे भैया वो प्रणव नाम। हाँ Pranav. प्रणव, प्रणव कोई बात नहीं, सेम है, कुछ भी बोलो। When a ray of light goes from air into glass, it speed up, change its color, refracts. भैया सी होगा, refract, change direction. रिफ्रैक्शन चेंज डायरेक्शन, वेरी गुड, चलो ठीक है। आयुष इसका आंसर बताओ। The image shows a camera, a person using a telescope and a microscope. These instruments are examples of devices that utilize which optical principle for their operation. Sir, refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ अंश।
in the given diagram, which ray represent the incident ray? भैया AO. ये हो, वेरी गुड। चलो ठीक है, कार्तिक इसका आंसर बताओ बेटा। AO. When मजाक what is the मजाक मस्ती नहीं होनी चाहिए, मजाक बता रहा हूँ मैं। क्लास के बीच में एकदम नहीं होनी चाहिए। क्लास से पहले करा देता हूँ, क्लास के बाद में करा देता हूँ। क्लास के बीच में हुआ ना, क्लास बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। what is the line perpendicular to the surface at the point of incident O? अब हाँ, वे वे नॉर्मल। क्या होगी? नॉर्मल हो गया ना, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब इसका बता दो अमन। इसका आंसर बताओ बेटा। आर्यन आर्यन The आर्यन आर्यन angle बताओ, आर्यन 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 आर्यन। Angle between the incident ray and the normal is known as the angle of refraction, angle of incident, डेविएशन। de- deviation, devi- डेविएशन, डिविएशन बोल devi- सकते हो, ये कुछ भी बोल सकते हो। uh, critical angle, भैया angle of वही वाला क्या deviation. क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो, फिर से मीनिंग बताओ। Yes, the angle between incident ray and the normal is known as angle of incidence, sir. तो क्या होगा? इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, है ना। देखा, इसको मैंने केवल बी ऑप्शन में थोड़ा सा हकला दिया, थोड़ा सा वो करा दिया, तो इसको लगा आंसर बी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं करना। इसी वजह से तुमको मैंने दिया था बोलने को। अमन इसका आंसर दो। how is the angle of refraction denoted in the diagram and text? भैया R अच्छा। R और reflection रुक जाना भैया 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 how is the angle reflection denoted in the diagram and text? भैया R है यार। आर है ना, आर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एनओबी अगर इस तरीके से एंगल बना के लिखा जाता तो हो सकता था, लेकिन इसने पहले ही बोल दिया कि इस द्वारा डायग्राम में कौन सा रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल को किस चीज से डिनोट किया है। तो सिंपल तुम इसका आर ही बताओगे। ये तो तुम्हारी एक लाइन हो गई ना, ये एक तरीके से होता है। हम्म, चलो, अब इसका आंसर बताओ। वैसे वेक क्वेश्चन है, ऐसा वेक क्वेश्चन आता नहीं है, बट तुम लोग को डायग्राम हमेशा याद रहे, इस वजह से मैं इस तरीके के क्वेश्चन डालता हूँ, कि ताकि तुम लोग को डायग्राम ना भूल पाओ। वरना अगर पढ़ा के तुम्हें निकल जाओगे, सबको आता है, इतना पढ़ा के तो सबको आता है। लेकिन यही क्वेश्चन इसी वजह से देता हूँ, बार बार पढ़ाता हूँ इसी वजह से, ताकि तुम लोग को रट जाए। अब इसको बताओ बेटा, अंश। If AO is the incident ray and OB is reflected ray, which angle represents the angle of incidence? Incidence angle of incident ना, ए- भैया बी वाला है एंगल AON. एंगल ए वन, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब इसी को माइंड में रिलैक्स मतलब फिक्स करके मुझे बताओ, प्रणव इसका आंसर बताओ। Yes. In the reflection of light, what is the relationship between the angles of incident and the angle of reflection? Uh, the angles of incident is always greater than the angle of reflection. भैया ये वाला होगा, अच्छा, ये वाला ऐसा थोड़ी नहीं है, कोई एंगल फिक्स ऑफ रिलेशन। जो क्या नाम है इंसिडेंट वो रिफ्लेक्शन से बड़ा ही होगा ना, ऐसा। तुम ध्यान से पढ़ो यार, ये क्या लिख रखा है यार, ये क्या वर्ड है? अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्वेश्चन तुम लोग द गलत कर दोगे इस तरीके से, अगर तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे इस चीज को। in the reflection of what is the difference between the angle of incident and the angle of reflection. The angle of incident is always smaller than the angle. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. There is no fixed relationship between them. भैया मतलब ये क्वेश्चन सही समझ में नहीं आया, पूछना नहीं क्या आया चाह ना, रहा है। क्योंकि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा ग्लास होता है, जैसे कि तुम्हारा मिरर होता है, मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मुझे बताओ आयुष क्या होता है? in the reflection of light? What is the relationship between the angle of incidence and the angle of reflection? The angle of incidence is always greater than the angle of reflection. The angle of incidence is always smaller than the angle of reflection. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. This is no fixed relationship between them in the reflection of light. Sir, this is there is no fixed relationship between them. वाह, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब तुम बता दो क्या कहते हैं कि कार्तिक, मैं तुम बताओ बताऊं क्या? इसका आंसर।
भैया सी, दोनों भैया इक्वल सी रहते हैं, कभी एंगल कभी चेंज इक्वल नहीं रहता होता। था। है ना, मतलब एकदम हाँ भैया। प्रॉपर गधों की लाइन बनी है मेरे भैया क्लास जब में। वो दोनों परपेंडिकुलर होते तो आपने बताया था इक्वल होते हैं। भैया एकदम वो मतलब जो ये बताओ, ये तुम्हारा ये क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ये मिरर है? ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ये भी मिरर है कि नहीं मिरर है? ये तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है। और ये तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा प्लेन मिरर है। और मान लो कि अगर मैं इसमें एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल डालता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ तुम्हारा क्या कहते हैं कि वो डाल देता हूँ तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस डाल देता हूँ। मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर तुम्हारी कोई लाइट रे है जो कि तुम्हारे नॉर्मल पे पड़ रही है, नॉर्मल से पड़ने के बाद ऐसे जा रही है, तो मुझे बता, आयुष बोलेगा, ठीक है? मुझे बताओ एंगल ऑफ हाँ इंसिडेंट सर, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होता इक्वल है? होगा, इक्वल। इक्वल होगा। और अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे जो कि तुम्हारे पोल पे पड़ रही है, तो पोल से जाने के बाद कितने एंगल पे सर निकलेगी? इक्वल। इक्वल इक्वल। निकलेगी। अब गधे क्वेश्चन पढ़। वो सर, वो मेरे को लगा वो सर ये रिफ्रैक्शन वाले में ओ पूछ रहे हैं, मीडियम रिफ्रैक्शन से है, जाएगा इतना तो। हाईलाइट कर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है भैया। हाँ, भाई तो हाईलाइट करने के बाद भी अंधों को नहीं दिख रहा है। भैया और फिर आज मूड ही खराब कर रहे हो तुम लोग, बाकी सच बता रहा हूँ मैं। रिवाइज करते हो नहीं नहीं। सर, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। कार्तिक की बेटा इसका आंसर दो। हाँ भैया, इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज टिपिकली भैया यूजुअली नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। हाँ, यूजली नॉट इक्वल नॉट टू। इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, सही है। और क्या, वो तो तुम्हारा कंडीशन पे डिसाइड होता है। हाँ भैया। बस मैंने इनको पुराना वाला ये बोल दिया था तो तुम लोग को ये याद है कि कोई फिक्स रिलेशन नहीं होता है, तो बस केवल वही जब क्लास होती है तो ये लोग क्लास में ध्यान देते हैं, लेकिन जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते क्वेश्चन में। अमन बेटा इसका आंसर बताओ। अमन, आवाज नहीं आ रही है, माइक पास में रखो, बोलो। आर्यन तुम ये बताओ। नहीं अच्छा, होता। आर्यन तुम बताओ। स्क्रीन यहाँ बता रहा हूँ। माइक पास में रख के बोलो। When light undergoes refraction, the angle of refraction can be only smaller than the angle of incident, only greater than the angle of incident, either smaller than or greater than the angle of incident. भैया इसका होगा सी वाला, either smaller than or greater than the angle of incident. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, अंश इसका आंसर बताओ बेटा। What is the key difference between reflection and refraction concerning the angle of incidence and refraction? In reflection, angle are always equal. In reflection, there are always equal to. In reflection, angle are always equal. In reflection, usually they are usually not equal. In reflection, angle are usually not equal. In refraction, they are always equal. In both cases, the angle are always different. भैया बी वाला यही होना ना, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल रहता है। और रिफ्रैक्शन में जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो या ना इक्वल हो, ठीक है? तो जब मैं बोलता हूँ कि एंगल इक्वल होता है, एंगल इक्वल नहीं होता, या फिर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि कोई भी अगर दो मीडियम से अगर लाइट रे पास हो रही है तो जिस मीडियम पे वो तुम्हारे दोनों मिलती हैं लाइट रे, वो रिफ्लेक्ट करती है, लाइट को बेंड करती है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये लाइट रे है, ये लाइट रे तुम्हारी अभी एक मीडियम में थी जो कि तुम्हारी एयर थी, और जब वो तुम्हारे ग्लास में है वो तुम्हारी मीडियम टू हो गई, तो वहां वो बेंड हो गई। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोल देता हूँ मैं? रिफ्रैक्शन बोल देता हूँ। तो ये लाइट रे बेंड क्यों हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या? तो जो सबसे बड़ा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट। वो क्या है तुम्हारा? स्पीड ऑफ लाइट। अब मुझे आयुष तुम बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी, एयर में ज्यादा होगी या फिर तुम्हारे मीडियम टू ग्लास में? सर एयर। एयर में ज्यादा होगी। तो अगर मैं तुम्हारी स्पीड बताता हूँ एयर में, तो जो एयर में जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं ग्लास में होती है वो होती है तुम्हारी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि रिफ्रैक्शन होने की वजह से तुम्हारी लाइट रे बेंड क्यों हो रही है। लेकिन अगर तुम अभी के लिए इतना जान लोगे कि जो उसका मेन पीछे कारण है वो है तुम्हारी एक स्पीड। स्पीड तुम्हारी एयर में ज्यादा होती है और तुम्हारी ग्लास में कम होती है, तो जिसकी वजह से तुमको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। लाइट रे तुम्हारी हमेशा एयर में ज्यादा फास्ट करेगी और तुम्हारी ग्लास में स्लोअर फॉल करेगी। इस चीज को हमेशा याद कर लेना। तो जो तुम्हारी रिफ्रैक्शन है, जो लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही है, जो बेंड हो रही है, वो इस वजह से हो रही है
क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड कहाँ चेंज हो रही है? पहले एयर में 3 × 10⁸ थी, और वो जब ग्लास में है तो ग्लास में 2 × 10⁸ हो गई। तो जैसे ही स्पीड तुम्हारी चेंज होती है तो उस जगह तुमको एक क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे देखने को मिलती है, क्या वेवलेंथ वाला क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, तो मैं अभी ये सारी चीजें तुमको बताऊंगा। लेकिन अगर तुमको केवल इतना भी याद हो जाएगा कि हाँ, देयर इज अ कॉज विच कॉज द रिफ्रैक्शन, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर is slightly different to the speed of light in the glass. Speed of light in the air is maximum, and whereas in the glass, which is slightly lower than the air. So hence, when the speed is changes in the two medium, the light rays get to bend. तो सीधा सीधा तुमको इस तरह से बताना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर जैसे मैं बोल देता हूँ ग्लास बोल दिया, और ग्लास के साथ साथ मैंने अगर जैसे मान लो कि मैंने ऑयल लिख दिया। ऑयल, ऑयल का मतलब क्या कहते थे कि ऑयल का तुम्हारा मान लो कि मैंने लिख दिया उसको स्पीड, इसमें लिख दी 1 × 10⁸ तो मुझे बताओ, अगर मान लो कि एयर से ग्लास में, ग्लास से ऑयल में, तो क्या मुझे बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे बताओ। हाँ भैया है ना, मिलेगी। मिलेगी। तो अभी देखो, जब मैं बोलता हूँ ना कि लाइट तुम्हारी बेंड हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके बेंड हो रही है, तो तुम सीधा बोलोगे सर वो इस वजह से बेंड हो रही है क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अगर उसकी स्पीड नहीं चेंज होगी तो वो बेंड नहीं होगी। अगर तुम केवल इतना भी बता ले जाओगे तो भी संभव मैं कॉन्सेप्ट को समझ जाऊंगा, लेकिन प्रॉपरली तुमको समझाना पड़ेगा ये सारी चीजें। मुझे बताओ अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया हाँ सर। भैया, हाँ आगे भैया। ना, याद रख लेना, जितनी ज्यादा तुम्हारा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट का दो मीडियम में, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया एयर में तुम्हारी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ है, और जो तुम्हारा ऑयल है, ऑयल में जो तुम्हारी वो है तुम्हारी 1 × 10⁸ है। और ठीक है, और मैंने एक ले लिया तुम्हारा ऑप्शन, मैंने ले लिया तुम्हारा ग्लास, ग्लास में तुम्हारा 2 × 10⁸ तो मुझे बताओ, अगर मैंने लाइट रे को तुम्हारा ग्लास से पास कराऊंगा तो तुम्हारी ज्यादा लाइट बेंड होगी, या फिर अगर मैं मान लो कि मैं ऑयल से पास कराऊंगा तो ज्यादा बेंड होगी? सर ऑयल में ऑयल भैया से। ज्यादा बैंड ऑयल होगी। से। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है। तो याद रख लेना, कभी भी डिफरेंस तुम्हारा अगर ज्यादा हो गया स्पीड ऑफ लाइट का दो मीडियम में, है ना, तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो रिफ्रैक्शन होगा, जो लाइट की बेंडिंग होगी, वो ज्यादा तुमको देखने को मिलेगी। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो अभी मैं तुमको हाँ दिखाता हूँ कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यही चीज है ना। अभी क्या है, ये लाइट रे जो तुमको बेंड होते हुए दिख रही है, यही जो लाइट रे जो तुम्हारी एयर में है, एयर में जो लाइट रे है उसकी स्पीड डिफरेंट है, और जो तुम्हारी ये जो ग्लास में लाइट रे है उसकी स्पीड डिफरेंट है। इस ग्लास में तुम्हारी लाइट रे की स्पीड डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो बेंड हो रही है। वो बेंड क्यों हो रही है, क्या नहीं हो रही है, जब मैं तुमको वेव थ्योरी वाला कौन सा पढ़ाऊंगा, वेवलेंथ वाला पढ़ाऊंगा, तब तुमको अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अगर अभी तुमने केवल इतना भी समझ लिया कि हाँ, जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो स्पीड। क्यों? क्योंकि हर एक मीडियम में, हर एक सब्सटेंस में तुम्हारा तुम्हारी लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैं बोल देता हूँ एयर में 3 × 10⁸ ग्लास में तुम्हारी 2 × 10⁸ तो लाइट रे तुम्हारी फास्ट है एयर में, और स्लोअर है तुम्हारे इसमें क्या कहते हैं, ग्लास में। तो ये जो तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसी की वजह से तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। और अगर तुमसे पूछे व्हाई इट इज सो यू विल टेल कि लाइक इट इज बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं। ठीक है, तो याद रख लेना, अगर कभी भी लाइट रे अगर तुम्हारी एयर से ग्लास में जा रही है तो तुम्हारी बेंडिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी स्पीड ऑफ जो लाइट है वो तुम्हारी चेंज हो रही है ना। और इस वजह से चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि स्पीड उसकी एयर में ज्यादा है और ग्लास में कम है। तो अगर कोई तुमको एक ऐसा सब्सटेंस मिल जाता है, एक ऐसा मीडियम मिल जाता है जिसकी वजह से जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है उसका डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, मतलब एयर में ज्यादा है और जो पर्टिकुलर जो दूसरा सब्सटेंस है उसमें ज्यादा है, तो हमको ये देखने को मिला है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट का दूसरे मीडियम से, उतना ही ज्यादा तुमको बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी। मुझे बताओ ये तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया आ ना? गया सर। चलो ठीक है। अब इसको बताओ, इसका भैया आर इसमें एन भी इसका अलग अलग टाइप होते होंगे। क्या बेटा? भैया इसमें भी अलग अलग वो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तुम जैसे मान लो कि ऑयल से भी तो तुम्हारी मतलब क्या कोलाइडल सोल्यूशन तुम लोगों ने पढ़ा है कभी जिंदगी में? हाँ भैया हाँ वो सर, हाँ भैया, पढ़ा पढ़ा है इफेक्ट पढ़ा वाला है ना। पढ़ा है भैया। कोलाइडल कोलाइडल सोल्यूशन। सस्पेंशन। हाँ, तो सोल्यूशन हाँ, सोल्यूशन ये और सारे ट्रू सस्पेंशन। सोल्यूशन, ये सारे सस्पेंशन वाले, तो वो सब में क्या है, उनमें मतलब एक अलग डेंसिटी होगी ना। बेसिकली तो डेंसिटी का ही पूरा खेल है ना। तुम्हारा डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी स्पीड मैटर करती है। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे मान लो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा कितना मैटर है। जैसे मान लो कि मैंने क्या कर दिया, एक रास्ता ये बना दिया, ठीक है, और रास्ते में मैंने खूब सारे खंभे डाल दिए, खूब सारे खंभे डाल दिया, और मैंने कहा एक रास्ता तुम्हारा ये है, ठीक है, और मैंने बोला कि चल एक काम कर भाई, मतलब क्या कहते हैं, अंश ऊपर वाले रास्ते से भाग रहा है और आर्यन नीचे वाले रास्ते से भाग रहा है। तो मुझे बताओ ए पोजीशन से बी पोजीशन में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, अंश पहुंचेगा या फिर तुम्हारा आर्यन पहुंचेगा? आर्यन।
भैया आर एन आर्यन पहुंचेगा ना। पहुंचेगा क्यों पिगमेंट पहुंचेगा एबी। आर एन? क्योंकि इसी वजह से पहुंचेगा ना, क्योंकि इसके बीच में कोई भी हार्डल नहीं है। हार्डल नहीं इन द सेंस मतलब इसके बीच में कोई मैटर ज्यादा नहीं है, स्पेस में ज्यादा तुम्हारा स्पेस खाली हो रखा है। तो ठीक वैसे यही है, अगर मैं तुम्हारा ग्लास प्रिज्म बनाता हूँ तो ग्लास जो होता है उसमें तुम्हारा मैटर ज्यादा है। उसमें मैटर मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे पार्टिकल्स ज्यादा है, तो पार्टिकल्स जाने की वजह से जो तुम्हारी लाइट है, लाइट की स्पीड उसमें थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन एयर में जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर है, दूर दूर है, तो उतना इंटरफेयर्स नहीं होता है। इसी वजह से लाइट की जो स्पीड होती है एयर में वो ज्यादा होती है और तुम्हारी ग्लास में कम होती है। अगर तुम लोगों ने क्लास में 9th में अगर मैटर इन नंबर सराउंडिंग अगर चैप्टर तुम लोग पढ़ लो, और अगर तुम लोग मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ लो, तो तुम लोग को बहुत सारी चीजें मतलब आसान हो जाएंगी, है ना। डिफ्यूजन हो गया, उसमें भी तुम्हारा डिफ्यूजन चैप्टर है। ये सारी चीजें तुम्हारा मैटर इन नंबर सराउंडिंग चैप्टर में तुम्हारा डिफ्यूजन भी आता है ना। तो कैसे डिफ्यूजन और तुम्हारा क्या कहते हैं क्लास 9th में तुम्हारा ऑस्मोसिस, ये जितनी भी चीजें है ना, ये सारी तुम लोगों ने प्रीवियस पढ़ रखी हैं। लेकिन बेस इतना खराब कर रखा है कि कुछ कहने को नहीं। सर आर्यन, एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है। अभी वो सब बाद में बताएंगे, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर से मतलब क्या होता है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी इसको बताऊं। आर्यन इसका आंसर बताओ बेटा। सर वो है नहीं। अमन, आ गया अमन है। आ गया। आ गया भैया आ गया। बताओ बेटा। बता रहा हूँ भैया। भैया what is the primary cause of refraction of light? Change in the color of light, change the frequency of light, change the speed of a light when gone from one medium to another. भैया सी वाला change the speed of light when going from one medium to another. वेरी गुड, चलो ठीक है। अब अमन बेटा इसका आंसर बताओ। अमन नहीं है। चलो ठीक है, अंश तुम नहीं। बताओ बेटा। हाँ भैया बता रहा। How does the speed of light in air compare to its speed in glass? Like, how does the speed of light in air compare to its speed in glass? Light travel slower in भैया light travel faster in air than in glass. C वाला। वेरी गुड, चलो ठीक है। आयुष इसका आंसर बताओ बेटा। Sir, according the speed of light in air is approximately 3 into 10 की power 8 meter per second. वेरी गुड, चलो ठीक है। कार्तिक इसका आंसर बताओ। The what happens to amount of refraction as the difference in the speed of light in two media increases? Uh, the the refraction increases. हाँ, द रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस है ना, द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस। पूरा पढ़ लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ लिखा है। ठीक है, सी हो गया। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ प्रणव। Why does light refract when it goes from air to glass? Because air and glass have the same density. Because light speeds up in glass. Because the speed of light different in air and glass. Because glass absorbs light. भैया सी वाला होगा सी because the वाला ना। light because the वेरी speed of light गुड, different in air and ठीक glass. है। तो अभी मैं तुमको ये बताने जा रहा हूँ, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है वही तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ कॉस क्यों करती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कॉस क्यों करती है ना, मतलब स्पीड ही लाइट को क्यों करती है। तो उससे जानने से पहले मतलब क्या कहते हैं, दो क्वेश्चन लिख रहे थे ताकि थोड़ा ठीक रहे, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन स्टेट विद द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम के साथ प्रॉपर तुमको समझाना है कि तुम्हारा मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, तुम्हारा मीडियम बेंड होता है, ये सारी चीजें। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 मार्क्स का, ठीक है। मेक अ डायग्राम, मेक अ डायग्राम लाइट कॉजिंग रिफ्रैक्शन एंड स्टेट द कंक्लूजन, द कंक्लूजन which is different to which is different to which is different to laws of reflection। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर, ये भी हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा वाई लाइट बेंड्स और रिफ्रैक्ट
व्हेन इट चेंजेस मीडियम। समझ में आ गया? तो तुम इसमें बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है ना? और ठीक है, फिर ये सारी चीज हो गई। ठीक, तो इसमें भी तुमको इसमें बताना पड़ेगा, ये भी बता देना कि मतलब कैसे, कि अगर जैसे मान लो कि अगर ज्यादा ही स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, डिफरेंट होगी, तो तुम्हारा थोड़ा ज्यादा तुम्हारा रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि वो भी हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का। अब मैं तुमको बता दे रहा कंटेंट तुम कैसा लिख सकते हो। तुमको व्हाट इज रिफ्रैक्शन में समझाना है कि व्हेन अ लाइट रे इज बेंड, when a light ray is bent, this is known as the refraction, and it is caused due भैया to the भैया change in the medium। हाँ बोलो बेटा। भैया एक और क्वेश्चन आ सकता है। बताओ बेटा। वो डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, क्योंकि हाँ, तो तुमने यही पढ़ तो है लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि तुमको मतलब एक ऐसा लाइट, तुमको एक ऐसा माइक ऑफ करो, एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के बाद तुमको समझाना है कि तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या अंतर आ सकता है। तो तुम उसमें आराम से बताओगे कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, नॉर्मल रे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीजें बताओगे। फिर तुम वो बताओगे कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, वो तो इक्वल होता है, लेकिन हम ऊपर वाले डायग्राम में देख के बता सकते हैं कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी बेंडिंग ऑफ लाइट होने के कारण जो आपका इसमें इंसिडेंट एंगल है, जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, वो आपका डिफरेंट है। समझ रहे हो ना? ऊपर वाले में सिंपल डायग्राम बनाना, केवल ऐसे वाला, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला है उसमें प्रॉपर नॉर्मल रे, ये सारी चीजें बताना। समझ में आ गया ना? तो ये सारी चीजें हाँ भैया। है ना, ये चीज हो गई। और नीचे वाले में क्या बताना है? नीचे वाले में भी अगर तुमको सिंपल डायग्राम बनाना है, और सिंपल डायग्राम बताने के बाद बताना है कि ये तुम्हारा एयर है, ये तुम्हारा मीडियम है, वो तुम्हारा मीडियम 2 है जो कि तुम्हारा ग्लास है, इसमें स्पीड डिफरेंट है, इसमें स्पीड डिफरेंट है। तो डायग्राम बना दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। याद रख लेना, लाइट चैप्टर में तुम जितना डायग्राम बना सकते हो, साइड व्यू डायग्राम बना सकते हो, तुम्हारे नंबर उतने बेहतरीन आएंगे। ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया हाँ आ गया भैया। पूरा। आ गया ना? तो अभी तुमको हाँ मैंने भैया केवल हो गया। बेसिक बताया है, एकदम बेसिक, ज्यादा कुछ नहीं बताया। मुझे बताओ इतने में किसी को कोई डाउट है? भैया डाउट नहीं नहीं है। भैया, आ नहीं है गया। ना? तो सर आ अब, गया पूरा समझ तो में। अभी तुम लोग को अभी मतलब अभी तुरंत थोड़ी देर बाद मैं तुमको वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि लाइट की स्पीड की वजह से ही तुम्हारा रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है? भैया थोड़ी